नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पुराने जमाने में प्रयोग किए जाने वाले 10 सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में। दोस्तों, आपने आज तक कई तरह के युद्धों और युद्धों के हथियारों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में कुछ हथियार इतने खतरनाक थे कि उन्हें आज के समय में केवल कल्पनाओं में ही देखा जा सकता है। समय के साथ युद्ध और तकनीक में बहुत बदलाव आया है, लेकिन उन पुराने हथियारों की शक्ति और उनके प्रभाव को भूलना मुश्किल है। तो आज हम जानेंगे उन 10 सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में जो पुराने समय में इस्तेमाल होते थे। नंबर 1, त्रिशूल। दोस्तों, हमारी सूची में पहला हथियार है त्रिशूल। त्रिशूल एक प्राचीन भारतीय हथियार है जिसे मुख्य रूप से भगवान शिव से जोड़ा जाता है। इसका नाम त्रिशूल इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 3 कांटे होते थे और इसका इस्तेमाल न केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए बल्कि युद्ध में भी किया जाता था। त्रिशूल का वजन इतना अधिक होता था कि यह सीधे दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम था। इसकी तीव्रता और आकार की वजह से यह एक भयंकर हथियार था। नंबर 2, कटारी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक अन्य खतरनाक हथियार की, कटारी। यह एक प्रकार की कर्व्ड स्वॉर्ड होती थी जिसे खंडित तलवार या बेली भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से मध्य एशिया और भारत में होता था। इसका घुमावदार डिजाइन इसे दुश्मन को कुचलने और तेजी से काटने में सक्षम बनाता था। इस हथियार को दूर से तेजी से घुमाकर दुश्मन के शरीर को काटने में इस्तेमाल किया जाता था और ये अक्सर घातक साबित होता था। नंबर 3, गद्दा। अब हम बात करेंगे गद्दा के बारे में। गदा एक भारी हथियार था जो आमतौर पर लकड़ी या धातु से बना होता था और इसके सिर पर भारी पत्थर या धातु का गोल सिर होता था। गदा का इस्तेमाल प्राचीन समय के भारतीय, फारसी और यूनानी युद्धों में किया जाता था। यह हथियार दुश्मन के शील्ड और कवच को भेदने के लिए उपयुक्त था और किसी को भी एक ही वार में बुरी तरह से घायल कर सकता था। गदा का उपयोग मुख्य रूप से करीबी लड़ाई में किया जाता था और यह आज भी एक प्रसिद्ध प्राचीन हथियार माना जाता है। नंबर 4, चक्र। अब एक ऐसे हथियार की बात करते हैं जो न केवल भारत में बल्कि पूरे प्राचीन विश्व में प्रसिद्ध था। चक्र या सुदर्शन चक्र विशेष रूप से भगवान विष्णु के हथियार के रूप में प्रसिद्ध है। यह एक गोलाकार तेज धार वाला उपकरण होता था जिसे दुश्मन पर फेंका जाता था। इसके उड़ने की गति और धार के कारण यह दुश्मन के सिर या शरीर को तुरंत काट सकता था। प्राचीन भारतीय युद्धों में इसे अक्सर एक शक्तिशाली और चमत्कारी हथियार माना जाता था। नंबर 5, धनुष और बाण। अगर हम प्राचीन हथियारों की बात करें तो धनुष और बाण के बिना चर्चा अधूरी है। यह हथियार दुनिया के कई हिस्सों में उपयोग होता था, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में इसे विशेष महत्व प्राप्त था। धनुष से तीर चलाना एक उच्च कौशल था और यह दुश्मन को दूर से निशाना बनाने में सक्षम था। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में धनुष और बाण का अत्यधिक उपयोग हुआ है। यह साधारण से लेकर भयंकर रूप से शक्तिशाली तीरों तक होते थे जिन्हें हर तरह के दुश्मन को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 6, भाला। एक अन्य प्रभावशाली प्राचीन हथियार है भाला। भाला एक लंबा हथियार होता था जो एक नुकीले सिर के साथ होता था। इसका प्रयोग सैनिकों द्वारा पंक्तियों में खड़ा होकर किया जाता था। भाले का उपयोग दुश्मन की सेनाओं के खिलाफ किया जाता था, खासकर जब वे नजदीक आ जाते थे। यह एक शक्तिशाली और लंबी दूरी तक मार करने वाला हथियार था और युद्धों में इसकी रणनीतिक भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। नंबर 7, पाश। दोस्तों, पाश जिसे लासो भी कहा जाता है, एक प्रकार की रस्सी होती थी जिसका प्रयोग दुश्मन को पकड़ने और बांधने के लिए किया जाता था। यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया में प्रयोग होता था। पाश का इस्तेमाल दुश्मन को बंदी बनाने या उसे युद्ध से बाहर करने के लिए किया जाता था। एक कुशल योद्धा द्वारा इसका इस्तेमाल दुश्मन को जल्दी से हराने के लिए बहुत प्रभावी हो सकता था। नंबर 8, तलवार। यह एक ऐसा हथियार है जो लगभग हर प्राचीन संस्कृति में पाया जाता था। यह हाथ से लड़ाई में सबसे प्रमुख हथियारों में से एक था। प्राचीन भारत में कत्रियां और तलवारें बेहद खतरनाक थीं। ये तेज धार वाली होती थीं और बहुत कम समय में दुश्मन के शरीर में घुस सकती थीं। तलवारों के प्रकार में बड़े और छोटे दोनों प्रकार आते थे, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही था, दुश्मन को खात्मे तक पहुंचाना। नंबर 9, शंख। दोस्तों, आपने शंख का नाम सुना होगा और यह प्राचीन युद्धों में एक महत्वपूर्ण हथियार था। हालांकि शंख को मुख्य रूप से धार्मिक कार्यों में प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसका उपयोग युद्धों में भी एक हथियार के रूप में किया जाता था। शंख को युद्ध के शंखनाद के रूप में बजाया जाता था जो शत्रु को भयभीत करने का काम करता था। इसके अलावा
कुछ शंखों को तेज धार वाली भी बना लिया जाता था और ये दुश्मन पर प्रक्षिप्त किए जाते थे। नंबर 10, युद्ध हाथी। आखिरी लेकिन सबसे भयंकर हथियारों में से एक है युद्ध हाथी। युद्ध हाथी जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासनकाल में देखे गए, न केवल युद्ध की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, बल्कि यह एक जीवित युद्ध मशीन की तरह थे। हाथी पर सवार योद्धाओं के पास भारी कवच और हथियार होते थे और इनकी ताकत से युद्ध की दिशा बदल दी जाती थी। तो दोस्तों, यह थे प्राचीन समय के 10 सबसे खतरनाक हथियार। इन हथियारों की शक्ति और प्रभाव ने इतिहास के युद्धों को हमेशा के लिए बदल दिया। समय के साथ यह हथियार धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बन गए, लेकिन इनकी वीरता और ताकत हमेशा याद रखी जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से कौन सा हथियार सबसे खतरनाक था। धन्यवाद।